वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम न्यू मून पर रीडिंग करने वाले हैं। तो जिन लोगों को नहीं मालूम, आज अमावस्या है, यानी कि अमावस की रात है। और आज न्यू मून से कल न्यू मून के बाद से जो भी चेंजेस आपकी करंट रिलेशनशिप की कहानी में होने वाले हैं, आपका जिनसे भी करंट रिलेशन है या मान लीजिए उनसे आपका रिलेशन नहीं है, ऑन एंड ऑफ रिलेशन चलता है, तब भी इस रीडिंग की एनर्जी, सिचुएशन, फीलिंग्स आपको पता लगेंगी। ठीक है, तो ये पिक ए कार्ड रीडिंग है। कुछ ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन पर। टाइम स्टैम्प्स हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में लगे हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे आज के पहले ऑप्शन के साथ। ऑप्शन 1, आज न्यू मून और कल से होगा ये। तो आज न्यू मून रात से आपके पर्सन की फीलिंग्स में जो भी चेंजेस आ रहे हैं और कल से क्या होने वाला है हम वो भी जानते हैं। सबसे पहले तो यहाँ क्रिएटिविटी का कार्ड है, और जब ये कार्ड रीडिंग में आता है तो क्रिएटिविटी का मतलब ही ये होता है कि कुछ ना कुछ नया करना, कुछ रचनात्मक करना, कुछ कलात्मक करना। यानी कि आपकी लव स्टोरी में आपके पर्सन का जो मन है वो कुछ नया करने का है। वो इस रिश्ते पे काम करने के लिए सोच रहे हैं, अपनी हिम्मत भी जुटा रहे हैं कि कैसे वो इस रिलेशन के ऊपर पहले जो ध्यान नहीं देते थे, या फिर जब भी उनको ज़रूरत महसूस होती थी वो तभी इस रिश्ते में आते थे। तो ये सब वो बदलने वाले हैं। उनका अब जो मन है वो ये सोचने पर इस न्यू मून के बाद, क्योंकि न्यू मून की एनर्जी हर महीने आती है और ये एक बहुत अच्छा टाइम होता है किसी के लिए मैनिफेस्ट करने का। इस टाइम पर रात के समय अगर कोई क्रिया की जाए, कोई प्रोसेस स्टार्ट किया जाए, कोई नेगेटिव एनर्जी को दूर करने का कोई उपाय शुरू किया जाए, तो वो बेहद कारगर साबित होता है। बहुत लोग होते हैं जो इस वक्त पूरे दुनिया भर में थोड़ा सा नेगेटिव इमोशंस, ड्रीम्स, एविल एनर्जीज, डार्क एनर्जीज या अपनी शैडो साइड को लेकर ट्रिगर हो जाते हैं, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये नॉर्मल इसलिए है कि आपको हर महीने न्यू मून के आसपास यूनिवर्स की एनर्जीज, कॉस्मिक एनर्जीज आपको एक मौका देती हैं कि आपके अंदर जो भी चल रहा है, प्यार के लिए चल रहा है, रिश्तों के लिए चल रहा है, करियर के लिए चल रहा है, आप उन इमोशंस को समझने की बजाय भागे ना। कुछ लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि टेंशन क्यों लेनी है, रिलेशन ही तो है। लेकिन बार बार अगर आप उस काम को टालते रहते हो कि रिलेशन ही तो है, बाद में देख लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में सोच लेंगे, तो अब न्यू मून की एनर्जी इंसान को बदलने के लिए मजबूर करती है। इन्होंने कल रात भी चैन से नींद नहीं ली होगी, क्योंकि इनकी रातों की नींद भी उड़ी हुई है। इंसोम्निया का कार्ड अगला है। ये पर्सन आपको लेकर जो भी नया सोच रहे हैं उसमें इनको लग रहा है कि आपके कारण इस रिश्ते में इनको मजबूती मिलती है, इनको वो पावर या स्ट्रेंथ फील होती है जो ये अकेले महसूस नहीं कर पाते। कुछ लोगों में ये आपसे उम्र में काफ़ी बड़े होंगे। अब ये सारे लोग यहाँ पर परेशान मत हो जाना, नहीं नहीं वो तो हमसे उम्र में बड़े नहीं हैं, हमसे छोटे हैं। आपने तो कहा वो उम्र में बड़े होंगे। इस ऑप्शन को हज़ारों लाखों लोग देश भर से, विदेश से सुनते हैं। इस ऑप्शन के अंदर 80% उन लोगों की एनर्जी है जिनके पार्टनर उनसे उम्र में बड़े हैं, चाहे वो 1 साल बड़े हों, 5 साल बड़े हों, 10 साल बड़े हों या 1 महीना बड़े हों। जिनके पार्टनर की उम्र आपसे कम है वो सिर्फ 20% लोगों की एनर्जी इस टैरो रीडिंग में है। ये पर्सन
एक अनहेल्दी सिचुएशन को ख़त्म भी कर सकते हैं। ये अनहेल्दी सिचुएशन है अपने मेंटल ब्लॉक्स, अपनी लिमिटेड सोच, दिमाग के अंदर ही उन ख्यालों को बार बार सोच कर उनको दबाते रहना कि नहीं अभी सही टाइम नहीं है, अगर मैं उसको मिलने गया, उसको मैंने फ़ोन कर दिया तो हमारी लड़ाई हो जाएगी, या किसी बात से मेरी पर्सन अगर मुझसे बात नहीं कर रही, मुझसे नाराज़ है, तो अगर मैं उसे मनाने की कोशिश करूँगा तो वो मुझ पे भड़क जाएगी। बाकी ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो कोई भी इसे सुन रहा है, किसी भी पर्सन के लिए ये उनकी एनर्जी है। तो ये न्यू मून आपके पर्सन को जो बदलने के लिए कह रहा है या समझाने की कोशिश कर रहा है वो ये है कि इनको अब अपने जीवन में माइंड, बॉडी एंड सोल से अलाइन होना पड़ेगा। सिर्फ हवा में ये अगर बातें करेंगे कि मुझे तो आपसे सिर्फ एक मौका चाहिए, क्योंकि अब क्या होगा कि कुछ दिनों में, जो कि अगले 10 दिन भी होंगे और किसी किसी के लिए वो अगले 5 दिन भी हो सकते हैं, 15 दिन भी हो सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए ये होंगे अगले 40 दिन। ठीक है, तो ये मैंने अभी जो आपको टाइम बताया है, इस टाइम पे काफ़ी लोगों का इस पर्सन से कम्युनिकेशन रीस्टार्ट हो जाएगा, दोबारा से बात होनी, दोबारा से मिलना, दोबारा से एक दूसरे के लिए वही इमोशंस फील करना जो पहले इन्होंने रोके हुए थे। क्योंकि ये वाला जो न्यू मून है ये एक ऐसी एनर्जी को दिखा रहा है जिसमें डबल धमाका हो सकता है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला है चैनल पर कलेक्टिव्स के लिए, अगर आप लोगों ने वो रीडिंग देख ली है तो बहुत ज़्यादा आपको गाइडेंस वहाँ से मिल गई होगी, लेकिन जिन्होंने अभी तक उस वीडियो को सुना नहीं है, देखा नहीं है, वो प्लीज़ इस रीडिंग के बाद उस वीडियो को सुनिएगा। क्योंकि इस महीने ये जो न्यू मून आया है, इस महीने कुछ ग्रह अपनी वक्री पोजीशन में हैं, और जब भी रेट्रोगेट होते हैं प्लैनेट्स और उसी महीने में अगर न्यू मून आ जाए तो फिर वो डबल इफ़ेक्ट के साथ आपको इमोशनल लेवल पर और स्पिरिचुअल लेवल पर चेंजेस करने के लिए ट्रिगर करता है। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपसे कनेक्शन फील करेंगे, और जो पैशन ख़त्म हो गया है एक दूसरे के लिए, जो एक मन में जो एक उमंग रहती है, एंथुजियाज़म रहता है और एक पैशन फील होता है कि यार मुझे उस कनेक्शन के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा, चाहे वो मुझसे रूठ गया है या मुझसे नाराज़ हो गई है, या ये एनर्जी आप में भी आ सकती है। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए ना अब ऑनलाइन बैठकर चेक करने की बजाय ज़्यादा बात इस बात पर ध्यान दोगे कि अब वो टाइम आ रहा है कि जब हमने मिलना है, हमें एक दूसरे के साथ बैठकर कुछ बातें करनी है, कुछ भविष्य के बारे में प्लानिंग करनी है, और जो पुरानी बातें हम दोनों में बार बार हमें दूर कर रही थी, लड़ाई झगड़ा हो रहा था, उसको सुलझाने के लिए हमें दोनों को सामने आना पड़ेगा। तो जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं उनके अंदर भी ये बात आएगी कि हम इस रिश्ते पे काम करने के लिए एक दूसरे को अगर साथ लेकर चलें, सपोर्ट के साथ चलें, तो ये मामला सुलझ जाएगा। और कुछ लोग अभी नोटिस करना, आप में से काफ़ी लोग 15-20 दिनों के अंदर किसी टैरो रीडर के कांटेक्ट में आ जाओगे। कुछ लोग एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट करेंगे, कुछ लोग किसी हीलर से कांटेक्ट करेंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो किसी स्पिरिचुअल गुरु या किसी मेंटोर के लिए, किसी टीचर के लिए, किसी भी ऐसे इंसान से जिससे आपको विजडम फील हो, कोई आपको रास्ता दिखाने वाला हो, आप ऐसे इंसान के कांटेक्ट में आने के लिए ना बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे। तो यहाँ पर राशियाँ सारी निकली हैं और एक्शन इनका अगले 10 दिनों में होगा या 5 दिनों में भी हो सकता है, और मेजॉरिटी के लिए तो मुझे अगले 40 दिनों के अंदर ही दिख रहा है। तो काफ़ी एक्टिव फील कर रहे हैं आपके लिए।
क्योंकि इनकी कोई सैडनेस वाली एनर्जी नहीं है कि ये रो रहे हैं या अकेले कमरे में बंद हो रखे हैं, लोगों से बात नहीं कर रहे। ये कहीं भी जा रहे हैं ना, अंदर से खाली हैं। अगर ये दोस्तों की भीड़ में हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं, कहीं शादी अटेंड करने जा रहे हैं, अंदर मन जो है वो अकेला है, खोखला है। तो ये है आप लोगों के पार्टनर की एनर्जी इस न्यू मून पर, जो आज रात से बदलेगा और कल के बाद ये होगा इनकी लाइफ में आपके लिए। ये रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, आप इस तरह के वीडियोस को पसंद करते हो, क्योंकि मेरे वीडियोस इस चैनल पर आपको बिल्कुल वैसे ही मिलेंगे जो आपके टैरो में आया है। कुछ भी कहानी, कुछ भी ऐसा रीडिंग मैं नहीं देती जो सिर्फ आपको खुश करने के लिए दिया जाए। अगर रीडिंग अच्छी है, आपसे रेजोनेट हुई है तो प्यार दीजिए। अगर आपको लगता है नहीं मैच हो रही तो आप उस एनर्जी में नहीं हो, तो कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है न्यू मून और नीचे लिखना है थैंक यू गॉड। इससे आपकी इस वीडियो की एनर्जी जो न्यू मून की है वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी। मैं बढ़ूंगी आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 2 चुना है, इस न्यू मून और उसके बाद की एनर्जी देखते हैं आपके पर्सन की क्या है, फीलिंग्स भी जान लेते हैं। सबसे पहले तो कुछ लव मैसेज हैं आपके पर्सन के जो वो आपसे इस न्यू मून पर फील करेंगे, और अगर उनसे आपका कांटेक्ट नहीं हो रहा तो ये मैसेज उनके मन की बात है। पहला मैसेज है, तुम्हारे बिना ज़िंदगी कट तो रही है लेकिन उस ज़िंदगी में कोई मज़ा नहीं है। कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हें अपना बना लूँ, लेकिन मुझे तुमसे वक्त चाहिए। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर कॉल, प्लीज़ कॉल मी। ये मैसेज उन लोगों के लिए ज़्यादा रेजोनेट होगा जिनके लिए आप कई महीनों से प्रे कर रहे हो और वो पर्सन आपके कांटेक्ट में नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों का कांटेक्ट नहीं हो रहा। ये पर्सन काफ़ी दुखी लग रहे हैं मुझे, और इनका दुख ऐसा है कि ये दिखाए नहीं दिखता, ये दिखा नहीं रहे किसी को। अब ये क्यों नहीं दिखाना चाहते? शायद इनको लोगों पर इतना ज़्यादा विश्वास नहीं है। अगर इनके जीवन में कुछ दोस्त हैं, कुछ करीबी लोग हैं या रिश्तेदार भी हैं जिनसे ये कांटेक्ट में रहते हैं, लेकिन उनको इन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा दिखाया है कि ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, कोई बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है और लाइफ कलरफुल है, बड़ी रंगीन है। लेकिन इनके कार्ड्स देखकर तो नहीं लग रहा। काफ़ी सैडनेस है, काफ़ी अकेलापन है, और ऐसा भी लग रहा है कि ये ऐसे रहते नहीं हैं। यूजुअली ये खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल पसंद करते होंगे। घूमने फिरने का शौक़ होगा, यात्राएं करना, चाहे वो छोटी दूरी की हो या लंबी दूरी की हो। लेकिन अभी अपनी लाइफ में अकेले पड़ गए हैं, क्योंकि इनके सारे कार्ड्स ना मेरे को जो दिख रहे हैं, यहाँ 5-6 कार्ड्स इनके जो आए हैं वो एक ही जैसी एनर्जी को दिखा रहे हैं। ये पर्सन हो सकता है आपसे उम्र में कम हो और काफ़ी लोगों के लिए ये उम्र में आपसे ज़्यादा है, और कुछ लोगों के पार्टनर के लिए ये भी हो सकता है कि इन्होंने अपने जीवन में अभी कुछ महीनों पहले किसी करीबी को खोया हो, किसी की डेथ हो गई हो। इनकी लाइफ में कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, कोई घर का सदस्य है, क्योंकि मुझे ये पर्सन ना किसी तरह की सैडनेस, डिप्रेशन, बड़ी ही लो एनर्जी इनकी फील हो रही है, अच्छी एनर्जी में नहीं है। तो गाइज़, मैं आप लोगों से ये कहूँगी, अगर आप इनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो या इनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो पिछले कई घंटों से या पिछले 1-2 महीनों से, तो इनको ना लव वाइब्रेशन भेजो। इनकी एनर्जी बड़ी लो है। अब ये क्यों इनके साथ हो रहा है,
शायद ये समझ पा रहे हैं इन्होंने आपके साथ जो किया है उसकी वजह से ये लो हैं, या इनको कोई झटका मिला है, कोई धोखा मिला है, किसी से भी मिला है, ज़रूरी नहीं है किसी ने प्यार में ही धोखा दिया हो, और किसी तरह का नुकसान हुआ है, ये भी हो सकता है। कभी कभी ज़िंदगी में होता है कि हमारा काम नहीं अच्छा चल रहा तो हम उसका स्ट्रेस लेते हैं और फिर हमारा ध्यान रिलेशन पे ज़्यादा नहीं होता। तो मुझे इस पर्सन के साथ ऐसा लग रहा है कि इनके साथ कोई लॉस हुआ हो सकता है, क्योंकि इनके सारे कार्ड्स अच्छी हैप्पी एनर्जी को नहीं दिखा रहे। अगला मैसेज देख लेते हैं, क्योंकि पहला मैसेज तो बड़ा ही सैड सा निकला है। उसके बाद दूसरा मैसेज है, फैमिली इशू इज़ बॉदरिंग मी, आई वॉन्ट टू डिस्कस समथिंग विद यू बट आई फील हेल्पलेस नाउ। बस यही मैसेज था छोटा सा। फैमिली इशू है गाइस इनकी लाइफ में, ये आपको लेकर दुखी इसलिए हैं क्योंकि इनको फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल रहा। हो सकता है इनके घर पे शादी को लेकर बातें चलती हों, या आपने इनको मैरिज के लिए बोला हो कि देखो मुझे इस रिलेशन में तुम जैसे भी रखना चाहते हो मुझे बताओ, क्योंकि मुझे अब फाइनली घर वालों की तरफ से कोई प्रेशर है मैरिज के लिए, और आपने इनसे ना सीधी सीधी बात की है। तो शायद ये पर्सन अपनी फैमिली से बात करने के लिए परेशान हो रहे हैं, या तो इन्होंने बात की होगी, कुछ इशारा घर पे किया होगा, कुछ हिंट दिया होगा, और ये सिर्फ इसलिए किया होगा कि वो उनका रिएक्शन जान सके। कभी कभी होता है ना कि हम अपनी फैमिली से बात तो करते हैं लेकिन हम ऐसा बोल देते हैं कि मेरे दोस्त की लाइफ में ना ये प्रॉब्लम हुई है तो उसके लिए तुम क्या सलाह दोगे। तो शायद इन्होंने अपने घर में किसी से बात की है। अब वो हो सकता है सिबलिंग्स हो, इनके भाई बहन हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी कज़न से बात की हो और इनको कुछ अच्छा रिस्पॉन्स ना मिला हो, या फिर ये डर रहे हो। क्योंकि मुझे कुछ लोगों में ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का रिलीजन, कास्ट और किसी तरह के सोशल बैकग्राउंड का कोई अंतर है, कोई डिफरेंस है। तो मैंने आपको शुरू में बताया था ना रीडिंग के कि जब भी न्यू मून आता है, जिन लोगों की लाइफ में वो अक्सर इमोशंस को दबाते रहते हैं, भावनाओं को रोकते हैं कि नहीं अभी नहीं बताना, फिर बताऊंगा, अभी कंट्रोल कर लेता हूँ। तो कभी कभी क्या होता है कि हर महीने जो न्यू मून आता है, अमावस की रात आती है, इसको डार्क नाइट कहते हैं क्योंकि उस दिन रात को चांद हमें आसमान में नज़र नहीं आता, पूरी काली रात होती है। और दुनिया भर में जो तांत्रिक होते हैं, जो तंत्र क्रियाएं करते हैं, स्पेल्स करते हैं, विच क्राफ्ट करते हैं, हुडू करते हैं, मैजिकल या मिस्टिसिज्म से रिलेटेड जो उनकी विद्याएं हैं, ऐसी क्रियाओं को परफॉर्म करते हैं, उस टाइम ये लोग बहुत एक्टिव होते हैं। तो जिनकी लाइफ में तो ऑलरेडी ब्लैक मैजिक है, उनको इस समय में सबसे ज़्यादा ऊर्जा महसूस होती है। एक अजीब सी फीलिंग होती है, रात को नींद नहीं आ पाती, इंसान करवटें बदलता रहता है, कभी इधर कभी उधर, ऐसे ऐसे बुरे सपने आते हैं। कभी कभी ऐसी जागते हुए फीलिंग आती है कि आसपास कोई है, कोई स्पिरिट है या कोई ऐसी ऊर्जा है जो अच्छी नहीं है। तो इनके साथ ऐसा फील हो रहा है मेरे को कि पिछले कुछ दिनों से, जो कि कम से कम 5-6 दिन हो सकते हैं, इनको अनईजीनेस फील हो रही है। तो ये जो फील कर रहे हैं आपके लिए वो यही है कि वो आपसे बताना चाहते हैं कि आपके बिना उनका मन कहीं नहीं लगता, लेकिन वो इस बात से डर रहे हैं कि वो आपको अगर मिलते हैं या बताएंगे तो आप उन्हें यही कहोगे कि मुझसे शादी करो,
और अभी मुझे लगता है वो अपनी फैमिली के कारण, क्योंकि फैमिली इशू यहाँ निकला है, फैमिली के कारण ये बंदा है या ये बंदी है बहुत परेशान है। तो अभी इनको कुछ दिनों के लिए इनके हाल पे छोड़ दो, कम से कम 2 हफ्ते आप इंतज़ार करो, ओनली 2 वीक्स, 14 दिनों का वेट करो। उसके बाद आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस अच्छे के लिए होने वाले हैं। तो राशियाँ यहाँ पे सारी आई हैं और वो जो कुछ भी आपके लिए महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स मैंने आपको क्लियर कट बता दी। अब आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको वेट करना है या खुद इन्हें कॉल करके पूछना है, क्योंकि उनकी मेंटल जो स्टेट है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आ रही। अब मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको वेट करना है, जल्दबाजी मत करना, क्योंकि अगर जल्दबाजी करोगे आपका रिलेशन आगे नहीं बढ़ेगा बल्कि और ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे राशियाँ सारी आई हैं गाइस। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, कमेंट में आज आपने लिखना है न्यू मून और नीचे लिखना है थैंक यू गॉड। मैं अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी जो है ऑप्शन 3। तो जिन्होंने चुना है ऑप्शन 3, आप लोगों के लिए गाइस इस न्यू मून पर और न्यू मून के बाद पर्सन की फीलिंग्स, एक्शन, थॉट क्या होंगे। आज अमावस की रात है और ये एक स्पेशल नाइट होती है जो हर महीने आती है। स्पेशल क्यों होती है? क्योंकि इस समय अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन का टेक्निक लगाते हो, कोई उपाय स्टार्ट करना चाहते हो, स्पेशली वो वाला उपाय जो आपका बहुत टाइम से काम ना कर रहा हो, जैसे कुछ लोग होते हैं एक उपाय किया उसका रिज़ल्ट नहीं आया, दूसरा उपाय किया उसका रिज़ल्ट नहीं आया, तीसरा उपाय किया उसका भी रिज़ल्ट नहीं आया। तो ये टाइम होता है यूनिवर्स को बोलना कि मेरी लाइफ में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि इस टाइम दुनिया भर क्या पूरे ब्रह्मांड में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है उसके एक्सट्रीम में चले जाने से, उसकी इंटेंसिटी जब बढ़ जाती है तो बहुत लोगों को रिलेशन के लिए ना अपने इमोशंस सरफेस पे आ जाते हैं। उनको फील होता है कि हम पता नहीं इस रिश्ते में कब तक रहेंगे, कब तक नहीं, हमारा इस पर्सन के साथ फ्यूचर क्या है क्या नहीं। और यही आपका पर्सन सोच रहा है। तो आप कोई मैनिफेस्टेशन का तरीका अपनाना चाहते हो, कोई भी एफर्मेशन स्टार्ट करना चाहते हो, वो आप कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर मैं उन लोगों को बोलूँगी जिनकी लाइफ में कोई ब्लैक मैजिक है, किसी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी है, या किसी को लगता है कि उनके पर्सन की लाइफ में किसी थर्ड पर्सन ने, किसी तीसरे व्यक्ति ने कोई काला जादू किया है, कोई डार्क एनर्जी छोड़ी है, तो आप आज रात से उस पर्सन के लिए कोई मैनिफेस्टेशन का तरीका अपनाओगे तो उसका रिज़ल्ट आएगा। कम से कम कोई भी मेथड अपनाते हो उसको मिनिमम 28 दिनों के लिए करना होता है। जो लोग नहीं कर पाते, बीच में ही छोड़ देते हैं कि 7 दिन कर लिया, 5 दिन कर लिया, वो रिज़ल्ट नहीं आता। क्योंकि कोई भी तरीका है 21 दिनों से पहले अगर आप ख़त्म करते हो उसका रिज़ल्ट नहीं आएगा। चाहे आप 4 दिन का तरीका अपना लो, आपको ऐसे हज़ारों लाखों वीडियो मिल जाएंगे कि 4 दिन में अपनी इच्छा पूरी करें, 5 दिन में करें, बट ये लॉन्ग रन में सस्टेनेबल उपाय नहीं होते। कम से कम 21 दिन और 28 दिन तो मैंने इसलिए बोला है, जो लोग ट्रैवलिंग में नहीं हैं वो 28 दिन करें, जिनको किसी काम से ट्रैवल करना पड़ जाता है, कहीं जाना पड़ जाता है, तो वो 21 दिनों के लिए कर सकते हैं। बाकी मैं पर्सनलाइज्ड आपको रेमेडीज़ भी देती हूँ, उपाय भी देती हूँ, क्योंकि हर उपाय हर इंसान के लिए बना नहीं है। तो अपनी कुंडली दिखाकर अगर आप उपाय करवाते हो या अपने टैरो दिखाकर उपाय लेते हो, उससे आपको फ़ायदा मिलता है, क्योंकि वो सिर्फ आपकी लाइफ का उपाय है, उसमें कोई बाहरी इंसान का एनर्जी अटैच नहीं है। तो जिसको भी मुझसे रीडिंग लेनी हो, अपने रिलेशन के लिए, शादी के लिए,
करियर के लिए, बिजनेस के लिए, किसी लीगल या कोर्ट केस के लिए, और किसी तरह से विदेश जाने में कोई दिक्कत है, फॉरेन ट्रैवलिंग में, फॉरेन जर्नी में बार बार वीज़ा रिजेक्ट होता है, कोई भी आपका प्रॉब्लम है, किसी तरह का कोई ब्लैक मैजिक हो रखा है, उसको रिमूव कराना चाहते हो, या आपके पर्सन थर्ड पर्सन के पास चले गए हैं आपको छोड़कर, तो उनको वापस लाना चाहते हो, तब भी आप मुझसे रेमेडीज़ ले सकते हो। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में लगी हुई गाइस मिल जाएंगी, ठीक है, और कहीं नहीं मिलेंगी, ये भी ध्यान रखना। ना कोई कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा, सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करके वहीं कॉन्टैक्ट करना है। चलिए वापस आते हैं रीडिंग की तरफ। सबसे पहले आपके कुछ उपाय जो मुझे नज़र आ रहे हैं, यानी कि अगर आप कोई उपाय करते हो, आपके लिए पहला यही आया है कि रेमेडी स्टार्ट कर दो। अगर कुछ लोग अभी नहीं कर सकते तो 15 दिनों के बाद करना, जब फुल मून आएगा। तो अगर आप कोई रेमेडी करोगे, आपको अपने रिश्ते में सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके कुछ चैलेंज बने हुए हैं। ये पर्सन आपके ट्विन भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ये जो सोच रहे हैं वो ये है कि वो आप में स्ट्रांगली अट्रैक्शन रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा सुंदर, काफ़ी ज़्यादा क्यूट, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल, काफ़ी ज़्यादा उनको आप ये कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा याद रखते हो। आप उनको 24 घंटे अगर याद करते हो तो उनको भी ये एनर्जी फील होती है, वो भी आपको भुला नहीं पाते। और अभी जो न्यू मून शुरू हुआ है, काफ़ी लोगों को ये भी बता दूं कि अगर अगले 5 दिन, 15 दिन या 28 दिन में ये पर्सन लौटते हैं आपकी लाइफ में, तो आप इन्हें मौका दे सकते हो, क्योंकि इनकी इंटेंशंस चेंज हो रहे हैं। इनके अंदर आपके लिए वो प्यार, वो केयरिंग एनर्जी बढ़ रही है कि आपको संभाल कर रखना है। आप एक अनमोल गिफ्ट हो यूनिवर्स का, एक ऐसा स्पेशल गिफ्ट जिसने प्यार का नाम रोशन किया है, क्योंकि प्यार करना और प्यार निभाना ये दो अलग बात है। आई लव यू बोलना जितना ही सिंपल है उतना ही मुश्किल है आई लव यू को सारी उम्र निभा कर दिखाना। तो ये पर्सन मानते हैं कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आप वो क्षमता रखते हो कि इस पर्सन को प्यार देना, प्यार निभाना और प्यार के लिए कुछ भी कर सकते हो। तो डेफिनेटली अभी इनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है और ये बहुत हद तक आपके प्यार को महसूस कर पा रहे हैं। मुझे तो ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी है। अभी तक के मैंने जितने ऑप्शन किए हैं, इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ निकल कर आ रही हैं। हाई चांसेस हैं कि एक्शन बहुत फास्ट होगा, 5 दिनों में भी हो सकता है गाइज, और अगले 10 दिन, 15 दिन या 28 दिन तो पक्के हैं ही। जिन्होंने इनको ब्लॉक कर रखा है वो इनको अनब्लॉक कर दें, और जिनमें इन्होंने आपको ब्लॉक में डाला है, ये पर्सन 28 दिनों तक आपसे दोबारा पैचअप करने का, मिलने का, आपसे दोबारा कांटेक्ट में आने का, आपसे फिर से वही बातें करने का बहुत ज़्यादा मन बना रहे हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों के पार्टनर इतने दिनों में ही लौट आएंगे, बट उनके मन में ये ख्याल कई बार आएगा, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बाकी यहाँ पे राशियाँ भी गाइस सारी निकली हैं। सन, मून, राइजिंग और वीनस में फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट और एयर एलिमेंट। उसके बाद मुझे यहाँ जो लास्ट इनका एक्शन कार्ड है वो है कि ये किसी के साथ आपको मिलने के लिए भी आ सकते हैं। कोई दोस्त इनका जो आपको जानता हो या कोई जानती हो जिसके थ्रू आपकी फ्रेंडशिप हुई हो, या कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं मुझे जो म्यूचुअल फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के थ्रू मिले हैं, ये उनसे भी इतने दिनों के बीच में आपके बारे में कोई प्लानिंग कर सकते हैं, या उनसे कोई सलाह ले सकते हैं, या उनसे कोई आपकी लाइफ में जो चल रहा है उसकी अपडेट मांग सकते हैं। तो चीज़ें बदल रही हैं और हो सकता है कि कुछ लोगों में शादी तक भी बात पहुँचे। इन 28 दिनों के बीच में कुछ लोग अपने पार्टनर से
फील करेंगे कि ये मैरिज को लेकर या आपसे अपने रिश्ते पर कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जो आपको हैरान कर सकता है। तो गाइज़, ये रही आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई हो, और इस तरह के वीडियोस अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं गाइज़, तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, एंड कमेंट करके आज आपने लिखना है न्यू मून और उसके नीचे लिखना है थैंक यू गॉड, ताकि ये न्यू मून की एनर्जी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। अब मैं बढ़ूंगी अगले ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 4। तो जिन्होंने चुना है ऑप्शन नंबर 4, न्यू मून पर और न्यू मून के बाद, यानी कि कल ये होगा, और ये चेंजेस जो आ रहे हैं न्यू मून के, ये आपको एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं, एक मार्गदर्शन कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और उससे आपका क्या फ़ायदा होगा। कई बार होता है कि हमें कभी कभी तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि हमारी लाइफ में हमारे रिलेशन कहाँ जा रहे हैं, लेकिन ये वाला जो न्यू मून है, एक तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस बार न्यू मून पर काफ़ी सारे प्लैनेट्स, जो मेजर प्लैनेट्स हैं, जैसे जुपिटर है, शनि है, ये ऑलरेडी बकरी पोजीशन में चल रहे हैं। जुपिटर अभी कुछ ही दिनों पहले बकरी हुआ है, और शनि ग्रह पिछले 4 महीनों से, या 4 महीनों से भी ज़्यादा हो गए, बकरी पोजीशन पर चल रहे हैं। तो जब भी 2 मेजर प्लैनेट्स है, क्योंकि जुपिटर को यानी कि गुरु ग्रह बृहस्पति को माना जाता है स्त्रियों की कुंडली में, फीमेल की कुंडली में पति का कारक माना जाता है। हॉरोस्कोप, बर्थ चार्ट अगर आपको खुद देखना आता है तो आपका जुपिटर किस घर में बैठा है, किस राशि के साथ है, या उस राशि का लॉर्ड कौन से हाउस में प्लेस्ड है, कितने डिग्री से प्लेस्ड है, कहीं वो डेबिलिटेटेड तो नहीं, कहीं अफ्लिक्टेड तो नहीं, कहीं किसी ग्रहण का दोष तो नहीं लगा, कोई पितृ दोष तो नहीं लगा, या किसी भी तरह का कुंडली में कोई दोष ना लगा हो, तब जुपिटर आपको बहुत फ़ायदा देता है। वैसे भी नैसर्गिक जो जुपिटर है वो अच्छा ही होता है, काफ़ी अच्छे प्लैनेट्स में माना जाता है, और ब्रह्मांड का सबसे बड़ा प्लैनेट है। नवग्रहों में से सबसे ज़्यादा भारी भरकम प्लैनेट जुपिटर को माना जाता है। तो ज़िंदगी में हम जो तरक्की करते हैं, हमें जो नए नए अवसर मिलते हैं, ग्रोथ मिलती है लाइफ में, पैसों में बढ़ोतरी मिलती है, विवाह का सुख मिलता है, स्पेशली स्त्रियों के लिए विवाह का सुख जुपिटर से उनके पति कारक के रूप में देखा जाता है। तो ये जो पर्सन है, मेरी फीमेल फ्रेंड्स के लिए मैं कह रही हूँ, मेरी व्यूअर्स जो हैं यहाँ पर, मेरे जितने भी दोस्त इस रीडिंग को सुन रहे हैं, स्पेशली फीमेल्स के लिए ये पर्सन आपको आने वाले दिनों में 4 हफ्ते भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए अगले 14 दिन भी हो सकता है। अगर ये शादी की बात करेंगे तो इनसे शादी होने का चांस बन रहा है, लेकिन ये बहुत कम लोगों के साथ होगा, क्योंकि अब आपकी कुंडली में वो ग्रह कैसे बैठा है, अच्छी पोजीशन में है, कमज़ोर स्थिति में है, किसी और प्लैनेट से अफ्लिक्टेड तो नहीं है, ये सब मैटर करता है। लेकिन अगर जो मैंने टाइम आपको बताया है, आपके पर्सन आपसे मैरिज की बात करेंगे तो आपकी फ्यूचर में इनसे शादी होने का चांस बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये सोच भी रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ मेरे मेल व्यूअर्स हैं जो, यानी कि जितने भी यहाँ पे मर्द इस रीडिंग को सुन रहे हैं, आप लोगों के लिए कहा जा रहा है कि आपके लिए शुक्र ग्रह, वीनस प्लैनेट स्त्री कारक होता है। तो शादी के लिए आपकी कुंडली में वीनस को देखा जाता है कि वीनस अच्छा है, कमज़ोर है, अफ्लिक्टेड तो नहीं, डेबिलिटेटेड तो नहीं, किसी लॉस के हाउस में तो नहीं बैठा, या किसी अन्य प्लैनेट्स की दृष्टि उस पर ख़राब तो नहीं पड़ रही। तो जितना अच्छा शुक्र होगा आपकी कुंडली में, आप उतने
अच्छे प्रेम संबंधों में सफलता पाओगे। जो बार बार रिलेशन में ब्रेक आता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो वीनस की कमज़ोरी के कारण आता है, क्योंकि शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में प्रेम का नैसर्गिक कारण है, कारक है। ठीक है, तो अगर कुंडली में शुक्र अच्छा है, अच्छे घरों में है, तो प्रेम संबंध मजबूत बने रहते हैं। लेकिन अगर उस पर राहु की दृष्टि है, शनि की है, या किसी तरह से अन्य ग्रहों से वो दूषित हो रहा है या कंजंक्ट हो रहा है, तो उनके प्रभाव भी उस ग्रह पे आते हैं। तो मैंने ये सारी बातें आपको एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स में इसलिए समझाई हैं क्योंकि आपके कार्ड्स जो मैंने आज शफल करके निकाले थे, उसमें आपके ही अकेला एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड सबसे ज़्यादा आए हैं। बाकी जितने भी मैंने रीडिंग की है आज, इस ऑप्शन के अंदर अलग अलग टैरो डेक में से कम 3 से 4 कार्ड एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हैं। तो आपकी लाइफ में ज़्यादा चेंज आ रहा है। ये पर्सन या तो एस्ट्रोलॉजी में मानते नहीं होंगे, या आप मानते हो, या ये आपके आने के बाद ही मानना शुरू हुए होंगे लेकिन दिखाते नहीं होंगे। कुछ लोग होते हैं ना, मानते सब कुछ है लेकिन मानने को तैयार नहीं होते कि हम इन बातों में मानते हैं। तो ये जो न्यू मून की एनर्जी है वो आपके पर्सन का हार्ट चक्रा ओपन कर रही है। ये पर्सन आपको अपने दिल का हाल भी बता सकते हैं अचानक ही, और इनके लिए मुझे कुछ लव मैसेज भी मिले हैं। इनको बहुत ज़्यादा आपकी याद भी आएगी। अभी न्यू मून आज रात को शुरू हो जाएगा और उसके बाद देखोगे आप कि ये आपसे इमोशनली बातें कर रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, और पुरानी बातों के लिए जो भी ग्रज है आप दोनों के दिलों में दूरी बन गई है, उसको कम करने के लिए आपको इनका भी एफर्ट दिखेगा कि ये भी एफर्ट डाल रहे हैं। तो सबसे पहले तो लव मैसेज है इनका, प्लीज़ मान जाओ, गुस्सा छोड़ दो और वापस चली आओ। मैं तुम्हें कितना याद करता हूँ, शायद तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है। तो गाइज़, ये मैसेज बिल्कुल कंफर्म करता है कि आपका जो भी पर्सन है वो आपको याद कर रहे हैं, आपको वापस चाहते हैं, और उनके मन में ये भी है कि वो आपसे जितना भी कनेक्शन फील करते हैं गहराई से, वो उनको अकेले में ही समझ आती है। जब आप इनसे दूर हो जाते हो, जब आप इनसे अच्छे से बात नहीं कर रहे होते, जब ये नखरे दिखाते हैं और आप हर्ट होते हो, तब इन्हें नहीं अकल आती। लेकिन जब आप इनको खुद कांटेक्ट नहीं करते ना, तब इनको पता लगता है कि वो आपको कितना याद करते हैं, आपको उसका अंदाज़ा भी नहीं है। तो अभी आगे आगे देखो होता है क्या। अभी तो आज ही शुरू हो रहा है न्यू मून, और न्यू मून के बाद जो एनर्जी है जब बदलती है ना, तो फिर अच्छों के इमोशंस सरफेस पे आ जाते हैं, जो ये भी कह देते हैं ना कि हम तो प्रैक्टिकल हैं, हम तो बहुत लॉजिक लगाते हैं। वो भी इमोशंस के साथ बात करें और अंदर की बात ज़बान पर आ जाए तो इंसान हैरान हो जाता है। कुछ यही होने वाला है इनके साथ, और आप नोटिस करोगे कि ये पर्सन इतना इमोशन क्यों फील कर रहा है, इसको मेरे लिए इतना प्यार क्यों नज़र आ रहा है, क्यों ये अब इतना मुझे पीछे पड़ रहा है मेरी लाइफ को अपनी लाइफ के साथ इकट्ठा चलाने के लिए। आप देखोगे कि इनकी अंदर की जो भावनाएं है ना, वो कैसे बाहर निकल रही है, क्योंकि इन्होंने अकेले रहकर देख लिया। अकेले इन द सेंस कि दुनिया के जो रोज़मर्रा के काम हैं, दोस्तों के साथ रोज़ मिलना, फ़ोन पर बात करना, ऑफिस जाना, घर आना, किसी रिश्तेदार की शादी अटेंड करने जाना, किसी फ्रेंड की गैदरिंग में जाना, कहीं हैंग आउट करना, कहीं चिल आउट करना, कहीं भी जा रहे हैं, अंदर खाली क्यों है, अंदर से लोनलीनेस क्यों नहीं जा रही, अकेलापन क्यों नहीं जा रहा, उसके पीछे आप हो। तो डेफिनेटली ये मिस कर रहे हैं आपको। तो मुझे यहाँ राशियाँ भी इनकी सारी नज़र आई हैं गाइस, और मैंने जो आपको टाइम दिया है ना कि इतने टाइम में कुछ लोगों का इस पर्सन से रीयूनियन होना, दोबारा कांटेक्ट में आना काफ़ी ज़्यादा चांस बना रहा है।
तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करूँगी। आपको इस रीडिंग को करना क्लेम है और तरीका बहुत आसान है। कमेंट में जाइए, न्यू मून लिखना है और उसके नीचे कमेंट एक और डालना है, वो लिखना है थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स, या जिसको भी आप मानते हो। अपने भगवान जी का नाम भी लिख सकते हो। जैसे कुछ राधा कृष्ण को मानते हैं, कुछ मोहम्मद को मानते हैं, कुछ अल्लाह को मानते हैं, कुछ जीसस को मानते हैं। तो आप जिसको भी मानते हो आप उनका नाम ज़रूर लिखें। उससे वो एनर्जी की पावर और भी बढ़ जाती है और उस पर प्रभु की कृपा और आशीर्वाद रहता है। मैं बढ़ूंगी गाइस अगले ऑप्शन की तरफ, जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चुना है। तो इस न्यू मून पर उनके फीलिंग्स क्या है और न्यू मून के बाद क्या होगा। तो गाइस जिन्होंने भी इस ऑप्शन को चुना है, सबसे पहले तो आप लोगों के पार्टनर का जो हाल है ना, वो बहुत एटीट्यूड से भरा हुआ है। अभी भी ये इंसान जो भी है, जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो ना, इसमें घमंड नहीं गया। मेरी बात अगर किसी को कड़वी लगती है या चुभती है, क्योंकि मैं थोड़ा सीधे सीधे बात करना पसंद करती हूँ, मीठी मीठी बातें रीडिंग के अंदर जब आती हैं तो मैं वो भी बता देती हूँ। लेकिन ये जो भी इंसान है, आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हो ना, ये अकड़ू इंसान है, अकड़ है इसमें। ये लड़की है, लड़का है, औरत है, मर्द है, कोई भी है, या सेम जेंडर रिलेशन में आप किसी के साथ भी हो, इनके अंदर ईगो है, एटीट्यूड है। देखिए, सेल्फ एस्टीम एक अलग चीज़ होती है, प्राइड अलग होता है, और एक एटीट्यूड होता है ना, ईगो, घमंड, वो अलग होता है। ये आपकी तरफ आने से खुद को रोक कर बैठे हुए हैं और ये अभी न्यू मून के बाद इस इमोशन पर काबू नहीं पाएंगे। इनका मन बेकाबू हो जाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ लोगों के साथ इस पर्सन ने पास्ट में अचानक ये रिश्ता ख़त्म किया है, बिना कोई हिंट दिए, साइन दिए। शायद इन्होंने सडनली आपसे सब कुछ ख़त्म कर दिया, रिश्ता तोड़ दिया, या कई दिनों से ये आपसे बात भी नहीं कर रहे। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। आपको वो बहुत ज़्यादा इमोशनल देखते हैं, डाउन टू अर्थ देखते हैं, और उनको ये भी लगता है कि बड़े मासूम से हो आप, जल्दी मान जाते हो। आपका जो पर्सन है ये बड़ा प्रैक्टिकल है। आपको पता नहीं इस पर्सन को समझने में इतना समय क्यों लगा है, क्योंकि ये दिमाग से चलते हैं और आप चलते हो दिल से। कुछ लोगों में मुझे ये भी लग रहा है कि इनका एक्शन बहुत स्लो है और ये कम से कम अगले 28 दिन ले सकते हैं। और जिन लोगों में उनके पार्टनर ने उनको छोड़ा नहीं है, ना ब्लॉक किया है, ना ब्रेकअप किया है, ना नो कांटेक्ट में है, तो जिनका नॉर्मल रिलेशन चल रहा है, रेगुलर रिलेशन चल रहा है, रोज़ बात हो जाती है, उनके लिए मैं बता दूं, आपका जो पर्सन है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा मन में उनको एक उम्मीद भी है, ऐसा सोच रहे हैं वो बार बार कि हाँ, हम रिलेशन में खुश हैं, हमारा रिलेशन आगे और बेटर होगा। और ये पर्सन मुझे अपने काम पर भी बिज़ी लग रहे हैं, कि अपने काम पर काफ़ी पैशन रखते हैं, काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं और काफ़ी ज़्यादा विजन रखने वाले इंसान हैं, यानी कि दूर की सोच रखते हैं। काफ़ी फ्रेंड्स हो सकते हैं, बिग सोशल नेटवर्क हो सकता है, ओपन माइंडेड हो सकते हैं। लेकिन अभी इस न्यू मून के बाद से शायद ये आपको कहीं घुमाने ले जाएं, कहीं भी। ज़रूरी नहीं है कि ये आपको बहुत दूर लेकर जाएं। हो सकता है आप अगर एक ही शहर में हो तो अचानक डेट के लिए कह सकते हैं, चलो कहीं कॉफ़ी पीने चलते हैं, कहीं मूवी के लिए चलते हैं, कहीं शॉर्ट जर्नी ट्रैवल पे चलते हैं, यानी कि जो शॉर्ट ड्राइव होती है घूमने के लिए, कहीं भी अपने सिटी के आसपास या किसी नेबरिंग सिटी में। तो ट्रैवलिंग की वाइब में है, एनर्जी अच्छी है, एक्साइटेड फील कर रहे हैं। और न्यू मून के बाद इमोशनली भी
आपसे इंटेंसिटी फील करेंगे, मतलब लगाव तो है ही, लेकिन गहराई और ज़्यादा बढ़ जाएगी इस प्यार को लेकर। मन आपसे ही लगता है, शायद पहले कुछ और लोगों की बातों में आकर दूसरे लोगों में शॉर्ट टर्म के लिए रिलेशन भी बनाया हो, कोई कैजुअल डेटिंग की हो, फ्लर्ट किया हो, किसी से ऑनलाइन फ्रेंडशिप हो गई हो, तो काफ़ी चैटिंग करते हो, वीडियो कॉल्स करते हो, बट अब ऐसा लग रहा है कि वो पैटर्न ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि इनको चाहिए अब स्टेबिलिटी। और वो ठहराव इनको आपसे फील होता है कि आप इन्हें संभाल लेते हो, आपको इनकी फ़िक्र रहती है, आप इनकी कद्र करना जानते हो। और यही एक रिलेशन में कुछ लोगों को चाहिए होता है, क्योंकि पैसों से मुझे ये पर्सन बहुत वेल्दी, बहुत सिक्योर, बहुत एबंडेंट लग रहे हैं। बस इनको वो चाहिए जो इनको प्यार दे, इनको समझे, इनको संभाले और इनके साथ अपना फ्यूचर सोचे। मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोगों का पार्टनर आपसे उम्र में बड़ा भी हो सकता है या बड़ी भी हो सकती है, और इस न्यू मून पर इनको मन करेगा कि वो ईगो को पीछे छोड़कर, जो भी इनके अंदर फालतू की अकड़ है, घमंड है, फालतू का भाव खाने वाला एटीट्यूड है, ये चाहते हैं कि उसको दूर किया जाए, क्योंकि कुछ एहसास जो जीवन में इनको लेट हुआ है वो आपने इनको ट्रिगर करके जता दिया है। शायद आप इन्हें कोल्ड शोल्डर दे रहे हो, या आपने ही इनसे अब थोड़ा थोड़ा अपना जो कांटेक्ट करने का तरीका है उसमें आपने कोई चेंजेस किए हैं। कभी कभी होता है ना, हम दिन में कई बार फ़ोन करते रहते हैं कि चलो एक बार तो फ़ोन उठाएंगे, एक बार तो बात करेंगे, लेकिन शायद आपने कुछ चेंजेस किए हैं। अब आप इतना ज़्यादा पहले जैसे पैनिक नहीं होते कि अगर इनका फ़ोन नहीं आया तो आपका सारा दिन फ़ोन की तरफ देखते हुए ही निकल जाता था, कि आप कहीं भी जा रहे हो तो बार बार अपना फ़ोन चेक कर रहे हो, कहीं मिस्ड कॉल तो नहीं आई, कहीं मैसेज तो नहीं आ गया, कहीं ये ऑनलाइन तो नहीं बैठे। तो वो अंदर अभी आपके पहले से बहुत कम हो गया है। तो कुछ चेंजेस जो आपने किए हैं, अब सभी लोग तो ऐसे नहीं हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे 30 to 35% वो लोग भी नज़र आ रहे हैं जो अभी भी बहुत ज़्यादा इनका टेंशन लेते हैं, जिनको अभी भी मन में डाउट रहता है, यूनिवर्स पे डाउट रहता है कि पता नहीं वो हम दोनों को मिलाएंगे या नहीं, लेकिन वो एनर्जी शिफ्ट आ रहा है। तो इनका मेरे सामने जो लव मैसेज है वो भी जान लेते हैं। भुलाना चाहता था तुम्हें, कोशिश भी की, लेकिन नहीं भूल पा रहा, क्या करूं, कभी कभी तो ऐसा लगता है ये रिश्ता इतना आसान नहीं है। तो ये मैसेज गाइस इतना ही था। इन्होंने कोशिश की होगी आपको भुलाने की, और मुझे नहीं लगता ये सफल हो पाए हैं। अब ये इंसान जो घमंडी इंसान है, उसको कभी कभी ये भी लगता होगा कि मुझे तो चाहने वाले बहुत हैं, प्यार देने वाले बहुत हैं, मेरे पीछे पीछे घूमने वाले बहुत हैं, मुझे क्या ज़रूरत है इसके पीछे जाने की। लेकिन जो सच्चा प्यार होता है ना, वो हज़ारों करोड़ों लोगों में भी इंसान के दिमाग पर, दिल पर छाप छोड़ देता है। तो ये अपने आप को बहुत लकी फील कर रहे हैं राइट नाउ। एक ऐसे मेंटल स्टेट में हैं, एक हेल्दी एनर्जी में हैं, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कभी कभी वाइब्रेशन भी इंसान की जो होती है वो हाई और लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आप सारा दिन यही सोचते रहोगे कि उनकी लाइफ में कोई और है, वो उनके साथ खुश हैं, वो तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, उन्हें मेरी क्या याद आएगी, तो आपने उसके सामने अपने आप को नीचा करा हुआ है। मतलब आप ये मान चुके हो कि आप नीचे हो और जिसके साथ भी वो हैं वो आपसे ज़्यादा ऊपर हैं। तो जब आप यूनिवर्स को खुद ही बोल रहे हो कि मैं तो नीचे हूँ, मेरी तो वैल्यू डाउन है, मैं तो ज़ीरो हूँ, वो हीरो है, तो यूनिवर्स उन्हीं को हीरो बनाएंगे। और फिर जब आप लो वाइब्रेशन में होते हो तो आपको भी ऐसा ही इंसान
अट्रैक्ट होता है जिसकी खुद की वाइब्रेशन लो होती है। जब आप टूटा टूटा सा फील करते हो, खाली खाली सा महसूस करते हो, तो आपको नोटिस कर लेना अपने आसपास की दुनिया बड़ी बेरंग लगती है, बड़ी बेढंगी लगती है। उसमें लगता है कोई जान ही नहीं है। किसी से मिलने का दिल नहीं करता, किसी के साथ घूमने का दिल नहीं करता, किसी से ज़्यादा बातें करने का दिल नहीं करता। अगर कोई सामने से हंस भी रहा हो तो हमें अंदर से हंसी नहीं आती, हमें गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि हमारा दिल टूटा है, हमारी वाइब्रेशन उसी टाइम ड्रॉप हो गई है, लो हो गई है। तो अब आप कुछ दिन खुश रहो, अच्छी अच्छी वीडियोस देखो, हंसी मजाक वाली, कॉमेडी, स्पिरिचुअल म्यूज़िक सुना करो, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सुना करो। वाइब्रेशंस को इंस्टेंट अपलिफ्ट मिलता है। अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए जो भी कर सकते हो, डेली 5 लाइनें अपने बारे में अच्छी लिखो। मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत प्यारी हूँ, मुझे हर कोई प्यार करता है, मेरे पास प्यार ही प्यार है, मुझे यूनिवर्स भी प्यार करते हैं। तो ये मैंने 5 लाइनें आपको बता दी बोलकर। आप इन्हें चाहे रोज़ कॉपी में लिखें, डायरी में लिखें, कहीं भी लिखें, लेकिन जब भी लिखें उस एनर्जी को अंदर से खुश होकर महसूस करें। नहीं लिखना चाहते हैं तो डेली शीशे में देखकर अपने आप को ये 5 लाइनें बोला करें। अपनी फेस को ज़रूर देखना है, क्योंकि फेस को जब आप देखते हो तो वो एनर्जी एक आप पर रिफ्लेक्ट होती है। तो ये सब करो, और ये पर्सन कैसे आपकी लाइफ में लौटते हैं, इनका आपके जीवन में आने का टाइम बहुत जल्दी बन रहा है। कुछ लोगों में 5 दिनों में भी आ सकते हैं, कुछ लोगों में अगले 28 दिनों के अंदर भी आ सकते हैं। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। आपने बस वीडियो को लाइक देना है, चैनल को चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट सेक्शन में आपने डालना है एक प्यारा सा कमेंट, जहां आप लिखोगे थैंक यू गॉड, और उसके ऊपर आपने लिखना है न्यू मून। न्यू मून के नीचे लिखो थैंक यू गॉड, ताकि ये एनर्जी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। मैं बढ़ूंगी गाइज आज के आखिरी ऑप्शन की तरफ। जिन्होंने भी ये वाला ऑप्शन चुना है, आपके पार्टनर की इस न्यू मून पर जो फीलिंग्स हैं और उसके बाद की फीलिंग्स, वो भी जानते हैं। सबसे पहले तो आपके पर्सन में मुझे गुस्सा नज़र आ रहा है, और ये गुस्सा उनके अंदर आपको लेकर है, क्योंकि उनको अंदर से इरिटेशन हो रही है। ये पर्सन अंदर से ना खिंचा हुआ है, मतलब बताने से भी डर रहे हैं और फीलिंग्स को रोक भी नहीं पा रहे, और भगवान के ऊपर भी शायद गुस्सा निकाल रहे हैं कि मेरी बात नहीं हो रही, मेरी बात करवाओ। अब ये खुद नहीं कोशिश कर रहे, इस वजह से इनकी फीलिंग्स अंदर ही दबी हुई हैं, और दिमाग में जो गर्मी है वो चढ़ गई है। ऐसे ही होता है जब दिल की बात को हम रोकते रहते हैं और सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं, तो कभी कभी भगवान कहते हैं कि मैंने तुम्हें आदमी क्यों बनाया, नहीं तो मैं तुम्हें जानवर बनाता। आदमी इसलिए बनाया जाता है कि वो अपना दिमाग इस्तेमाल करे। वैसे तो दिमाग जानवर में भी होता है, लेकिन आदमी के पास वो पावर है कि वो अपने एक्शंस को ले सकता है जल्दी, अपने इंटुइशन पावर को फॉलो कर सकता है, अपनी इनर वॉइस के साथ कनेक्ट हो सकता है, अपनी कुंडलिनी जागृत कर सकता है, अपने चक्रास को अलाइन कर सकता है, और अपने माइंड, बॉडी एंड सोल में बैलेंस ला सकता है। तो ये पर्सन करंटली लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड हैं। उनको आपसे जो रोमांटिक और लव एनर्जी फील होती है, उनको ऐसी एनर्जी कोई दे नहीं रहा। जो मिल रहा है उनको वो कार्मिक मिल रहा है। कोई आ रहा है उनकी लाइफ में, वो 2-4 दिनों के लिए उनको खुशी देता है, उनसे कोई फ़ायदा निकाल के चला जाता है। या ये ऐसा करते होंगे कि जब आप इनके पास थे तब इनका ध्यान और लोगों में था, दुनिया की चकाचौंध में। अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्होंने सुपीरियर समझ लिया था कि मेरे आसपास तो तितलियां मंडरा रही हैं, मुझे प्यार करने वाले बहुत हैं, मुझे पसंद करने वाले बहुत हैं, मुझे चाहने वाले बहुत हैं। और कुछ इनके दोस्त हैं जो इनको हवा करते हैं,
कि भाई तुम तो ऐसे इंसान हो कि तुम्हें कोई भी मिल सकता है। तो जो ऐसे नेगेटिव दोस्त होते हैं ना, जो जानते भी हैं कि वो किसी रिलेशन में है और फिर भी वो और ऑप्शंस एक्सप्लोर करने के लिए आपके पार्टनर को अपॉर्चुनिटीज़ दें, इनविटेशंस दें, ऑफर्स दें, तो कभी कभी इंसान का रास्ता भटक जाता है या इंसान ही रास्ते पे भटक जाता है। तो ये कम्प्लीटली आपके पर्सन का दोष नहीं है, ना ही उन लोगों का दोष है जिनके बहकावे में आकर इन्होंने थर्ड पार्टी को चुना है। यहाँ इस ऑप्शन में 60-65% लोगों के लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति या औरत, मर्द, सेम जेंडर रिलेशन में कोई भी हो सकते हैं और आपके पर्सन उन्हीं के कारण आपके रिश्ते से गायब रहते हैं। ये जो ऑन एंड ऑफ करते हैं वो इसीलिए करते हैं। तो ये जो न्यू मून की एनर्जी है, ये इस इंसान को किसी एक रिश्ते से बाहर निकालने वाली है। अब वो आपकी लाइफ से निकलेंगे या उनकी लाइफ से निकलेंगे, ये तो टाइम बताएगा। और अगर ऑलरेडी आपको छोड़ा हुआ है, आपसे बातें नहीं कर रहे, कांटेक्ट में नहीं है या ब्लॉक कर दिया है, तो मुझे इस पर्सन के लौटने का जो टाइम है वो 40 से 45 दिनों का नज़र आ रहा है। हो सकता है कुछ लोगों में ज़्यादा टाइम भी लग जाए, अगले 90 दिन भी लग सकते हैं। 90 दिनों का समय उन लोगों में सबसे ज़्यादा रहेगा जिनमें कम से कम 6 से 8 महीने का कम्युनिकेशन गैप है या फिर 1 साल से लेकर 1.5 साल का कम्युनिकेशन गैप है। यानी कि जो लोग आपस में कांटेक्ट में नहीं है, संपर्क में नहीं है, उनमें 90 दिनों का टाइम लगेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पिछले 1-2 महीने से कांटेक्ट में नहीं है या कुछ 3-4 महीनों से नहीं है, तो उनके लिए जो मैंने टाइम आपको दिया है 40 से 45 दिनों का, वो सिग्निफिकेंट होगा। मेरे सामने ना इनके कुछ ऐसे एक्शन कार्ड्स हैं जिसमें डिले अभी भी दिख रहा है, क्योंकि ये पर्सन 2 लोगों के बीच में चॉइस नहीं बना पा रहे। कुछ लोगों में ये पर्सन पहले से मैरिड है, वाइफ है, हस्बैंड होंगे, इनके बच्चे होंगे, एक पूरा फलता फूलता परिवार है। शायद जब ये आपको मिले उस टाइम इनकी मैरिज में कुछ प्रॉब्लम थी, इशू थे और ये आपकी लाइफ में आए। लेकिन जब आपकी लाइफ में आए तो शायद इनकी लाइफ की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी। और ये उन लोगों की लाइफ में ज़्यादा होता है जो लोग हीलर्स के साथ कांटेक्ट में आते हैं। कभी भी आप नोटिस कर लेना, अगर आपके अंदर हीलिंग एनर्जीज़ होंगी तो आपकी तरफ ऐसे लोग बहुत अट्रैक्ट होंगे जो वुंडेड होंगे, जिनमें ट्रॉमा बहुत होगा, जिनकी लाइफ साइकिल्स या लाइफ पैटर्न्स बड़े टॉक्सिक, बहुत कार्मिक और बहुत अनफॉर्चुनेट रहे होंगे। तो इनकी जो एनर्जी है वो बातें करने की ज़्यादा है रादर देन एक्शन। एक्शन में तो डिले है, लेकिन मन में काफ़ी बातें हैं। आप लोग, मुझे लगता है, टेलीपैथी भी करते हो, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स आए हैं। काफ़ी लोग होते हैं जिनको अपने पार्टनर को मैसेज भेजना है, मन की बात पहुँचानी है, तो वो उनको बार बार याद करते हैं। और बार बार याद करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उनका लिटरली मन में नाम जपते रह रहे हो, ऐसा नहीं है। मन में उनका ध्यान है। आप खाना खा रहे हो, मन में उनका ध्यान है। आप ड्राइविंग कर रहे हो, मन में या दिमाग में उनका नाम चल रहा है। आप ऑफिस में बैठे हो, अचानक ख्याल उनकी तरफ चला गया है, या रात को जब सोने जाते हो तो दिमाग उनके ख्यालों से भरा रहता है। तो कभी कभी लोग इसे टेलीपैथी करना भी बोलते हैं, कि जो आप सोच रहे हो वो दूसरे व्यक्ति को फील होता है, क्योंकि मुझे लगता है वो आपको टेलीपैथी भेज रहे हैं। वो दूर बैठकर आपको याद कर रहे हैं और कभी कभी सडनली आपको भी रोना आ जाता होगा। आप आराम से बैठे हो, एकदम से आंखें भर आई, आंखों से आंसू टपकने लगे। तो ये इनके साथ भी हो सकता है और आपके साथ भी। इस न्यू मून के बाद इमोशंस दोनों के हैवी हैं।
तो मुझे यहाँ पे राशियाँ सारी मिली हैं गाइस, और एक्शन मैंने आपको बता दिया है। थोड़े लोगों के लिए मैं ये बता दूँ कि इनका अगर अभी तक कहीं पे थर्ड पार्टी अफेयर नहीं है, तो अगर आप इनसे कमिटमेंट की बात करना चाहते हो तो कम से कम आप 14 या 15 दिनों के बाद ही करें, उससे पहले ना करें। कम से कम 15 दिन कोई भी बात करना चाहते हो फ्यूचर के लिए, कमिटमेंट के लिए, शादी के लिए, या दोबारा से इनके कांटेक्ट में आप जाना चाहते हो, खुद मैसेज कॉल करना चाहते हो, तो प्लीज़ वेट फॉर एटलीस्ट 14 to 15 डेज़। उसके बाद रीच आउट करें, आपको रिज़ल्ट आएगा। तो अभी मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करूँगी। ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो आपने प्लीज़ वीडियो को लाइक देना है, या किसी और ऑप्शन की तरफ ध्यान गया है तो आप उसे भी सुन सकते हो। कमेंट में आपको आज लिखना है न्यू मून, और उसके नीचे थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स, या फिर आप अपने भगवान जी का नाम भी लिख सकते हो। जब आप ऐसा करते हो गाइस, तो आपकी एनर्जी चैनल से जुड़ती है, प्रभु का आशीर्वाद भी आपको मिलता है। तो फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।